क्या लेने आए हो? वो कहेंगे जी हम तो क्रिकेट मैच खेलने गए। मैच तो होना नहीं है, फिर तुसी इत्थे अंब लेना आए हो। बस ये नासिर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला डबल स्टैंडर्ड्स का। यस, अब भी ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये यू टर्न लेंगे। चंडा मारन तो बाद अगर तुसी बंदे नु उठा के कुर्सी से बिठा के पानी पिया दो ना तो ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ पन होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इजाज वसीम बाकरी। पाकिस्तान वर्सेस भारत T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को मैच होगा या नहीं होगा, उसी पर बात करेंगे। और खास तौर पर इजाज वसीम बाकरी साहब, हमारे पड़ोस से ना बहुत ज्यादा चीखो पुकार हो रही है और आपके कुछ दोस्त स्पोर्ट जर्नलिस्ट, जिनको आप सो कॉल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट कहते हैं, वो वहां पे बहुत ज्यादा वावेला मचा रहे हैं और बहुत ज्यादा मीम्स भी बन रही हैं कि एक दिन वो कुछ और कहते हैं, एक दिन वो कुछ और कहते हैं और अगले दिन जो है वो बदल जाते हैं। पहले कहते थे कि बाइकआउट करके दिखाओ, पहले कहते थे पाकिस्तान कभी कोई स्टैंड नहीं ले सकता। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया, मोहसिन नकवी की तारीफ भी कर दी। फिर कहते जी बाइकआउट नहीं कर सकता पाकिस्तान, ना मैच का ना T20 वर्ल्ड कप का। अब मैच का बाइकआउट कर दिया है तो फिर वावेला मचा रहे हैं। ये चल क्या रहा है, इनके माइंड में है क्या? थैंक यू सो मच इजाज। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज से 3-4 दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया कि आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट इशू कर दिए। अगले दिन इस जुमले से हट के गए कि पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी सैंक्शंस लगाने जा रहा है। उससे अगले दिन मैंने ये खबर सुनी इंडियन मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान अगर 15 तारीख को मैदान में ना उतरा तो पाकिस्तान को अगले दिन ही आईसीसी अपने होटल से निकाल देगा। क्योंकि फैंस को शायद मालूम हो या ना हो, जब आप आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो होटल अकोमोडेशन और एयर ट्रेवलिंग आईसीसी की होती है। तो कहते हैं कि जी आईसीसी इनको जो ना वो अब इनसे हाथ खड़ा कर लेगा। अब कल परसों ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इज रेडी टू टेक यू टर्न। इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है इजाज, वो ये है कि ये मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं, स्पेशली जो मोहसिन नकवी हैं, ये इनको अंडर एस्टिमेट करते चले आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस समझाता हूं। ढाका के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होती है तो राजीव शुक्ला इनकार करते हैं कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, आप ढाका से मीटिंग कोलंबो शिफ्ट कीजिए। मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम ये फैसला करते हैं कि मीटिंग ढाका में होगी, आपने आना है या नहीं आना है ये आपकी मर्जी है। और वो ढाका में मीटिंग क्यों हो रही थी? इंडिया के अंदर होने वाले एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट का जो एशिया कप इंडिया का था तो उसके ऊपर हो रही थी। तो इनको ख्याल आया कि नहीं यार हमने जाना है, तो ये जूम के ऊपर गए। एशिया कप हो जाता है, उसमें ये ट्रॉफी नहीं लेते हैं। 45 मिनट तक मोहसिन नकवी और खालिद अल जरूनी और मुबशिर साहब जो है, मुबशिर उस्मानी साहब, ये खड़े रहते हैं, ये ट्रॉफी नहीं लेने आते हैं। इनका मकसद क्या था कि हम मोहसिन नकवी को डिसरिस्पेक्ट करें, कि हमने उससे ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि अपने भक्तों को खुश करना था। उस वक्त बिहार में इलेक्शन होने वाले थे असेंबली के, वो ट्रॉफी साथ लेके चले गए, ये ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। 28-29 को एशिया कप का फाइनल होता है। मैं हिल्टन दुबई होटल में मौजूद होता हूं जहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होती है। तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के 20 के करीब मेंबर्स थे वो वहां पर आते हैं। इजलास का आगाज होता है तो राजीव शुक्ला और साइकिया साहब, सेक्रेटरी बीसीसीआई और नायब सदर बीसीसीआई, ये इजलास में शरीक होते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरपर्सन है एसीसी के, तो ये गुफ्तगू का आगाज पता है कहां से करते हैं कि वी अप्रिशिएट नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन एंड वी अप्रिशिएट ओमान क्रिकेट एसोसिएशन, दे क्वालिफाइड फॉर एशिया कप T20 वर्ल्ड कप। तो ऐसी गुफ्तगू होती है। तो जब इनका माइक खुलता है जूम के ऊपर तो राजीव शुक्ला साहब पहला शिकवा करते हैं मोहसिन नकवी साहब से और बाकी मेंबर से कि मैं हाउस को यह बात बताना चाहता हूं कि हमने एशिया कप जीता है, हमें भी अप्रिशिएट किया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब चुप करके बैठे रहते हैं। एक मेंबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो वहां से बोले, वो ये कहते हैं कि जी जिस हालत के अंदर एशिया कप और स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट हुआ, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जहां कदर नहीं की गई है, तो उसके ऊपर जो है वो अलग बात है, बट ठीक है आप जीते हम मानते हैं। तो राजीव शुक्ला जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड जुमला है, ये मिनट्स के अंदर शामिल है कि इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हुआ है कि एक टीम जीती है वो ट्रॉफी के बगैर घर लौटी है। तो नकवी साहब जो है वो जूम माइक की तरफ, कैमरे की तरफ देख के कहते हैं मैं 45 मिनट तक वहां खड़ा रहा, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई, आप लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, आप अभी भी अपना कोई प्लेयर यूनिफॉर्म के अंदर लेके आइए, मैं तकरीब रखता हूं, मीडिया को बुलाता हूं, आपको ट्रॉफी दे दूंगा। तो आगे से वो बोलना शुरू हो गए कि जी हमारी सरकार का निर्णय है, हमारे कप्तान ने उस वक्त मौके में बता दिया था कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, हम किसी और से लेना चाहते हैं। तो वो बोलना शुरू हो गए। ये इंडिया टुडे के ऊपर स्टोरी हुई है
इंडिया टुडे के ऊपर ये इजाज वसीम की स्टोरी नहीं है कि जूम माइक बंद कर दिया गया अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे का एसीसी की मीटिंग के अंदर, और यही लोग एसीसी के प्रेसिडेंट थे जय शाह। इन्होंने हमारा एशिया कप तोड़ के हमें दिया। हम एक मैच मुल्तान खेलते थे, एक कोलंबो, एक लाहौर और एक वापस एक पाली केले में हमने खेला, जो एशिया कप इन्होंने हमारा कराया। वही क्रिकेट बोर्ड जब एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर निकलता है जय शाह, तो अब उनको ट्रॉफी तक भी उसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई जहां ये बैठता था नहीं दी है। तो ये आईसीसी से भी जिस दिन निकलेंगे ना, इनका यही हाल होगा, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये जो 5 मुमालिक हैं, इन्होंने क्यों एंटी बांग्लादेश वोट दिया है? इन मुल्कों के अंदर वेलफेयर का निजाम है, इन मुल्कों के अंदर केयर का निजाम है कि यार हम दूसरे की केयर करनी है। ये क्यों एंटी गए हैं? ये इसलिए गए कि ये एशियन ब्लॉक टूटे, बीसीसीआई धड़ाम से नीचे गिरे, ताकि वापस 1998 तक जो आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, वो वापस उसको लेके जाना चाहते हैं। और ये दीवार से अब ईंटें सरकना शुरू हो गई हैं भाई। वो सरकना तो शुरू हो गया। देखे ना नासिर हुसैन ने कैसे खुल के जो है वो बीसीसीआई के और आईसीसी के जो गठजोड़ है उस पे बात की है उन्होंने। नासिर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला डबल स्टैंडर्ड्स का। कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मुझे इसलिए प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े हुए लगते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो इंडियन सरकार इंडियन टीम को मना करती है, तो उनको हाइब्रिड मिलता है। वो वर्ड यूज करता है द सेम सर्कमस्टांसेस फॉर बांग्लादेश, कि उनकी सरकार मना कर रही है बट दे डोंट हैव द अदर वेन्यू। हालांकि ये हाइब्रिड नहीं था, होस्ट है और यहां पे शिफ्ट करने थे सिर्फ। सो इजाज, आपने जो पहली बात की थी, मैं वापस उस पे आता हूं। इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि भाई उन सब लोगों ने उसी मुल्क में रहना है। वहां 1 मिनट के अंदर शाहरुख खान जैसे बंदे मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने बोली दी, मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर दिल्ली ने बोली दी, दिल्ली कैपिटल्स ने बोली दी, ऐसे ही है। 3 फ्रेंचाइजीज ने बोली दी है, केकेआर ने सबसे ज्यादा उठाया, और चौथी बोली केकेआर की बिड थी 9.20 में। तो वो सारे देशभक्त थे। वो शाहरुख खान केकेआर वाला वो देशद्रोही हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी आरएसएस का उठा, उसने 2 वीडियोस किए, पूरा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो बांग्लादेशी कैसे उस मुल्क में जाके खेलते? और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही पागल किस्म के लोग हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले। ये कहते हैं कि दूसरे की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अब ये मीडिया सब कुछ हो गया, उनका दोगलापन तो हमने देख लिया। अब भी ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये यू टर्न लेंगे। ये मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा जो मीडिया पे बैठ के यूज कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान यू टर्न ले सकता है, या इस मामले पे पाकिस्तान कहां खड़ा है? सर, चंडा मारन तो बाद अगर तुसी बंदे नू उठा के कुर्सी से बिठा के पानी पिया दो ना, तो ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ होता है। अगर पाकिस्तान इनके साथ मैच खेल भी लेता है, एक सूरत है अगर ये मैचेस जैसे बारिशों का। सलमान अली आगा ने आज क्लियर कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो कहेगी हम उसके साथ खड़े होंगे, पहले भी खड़े हैं। अगर ये 2 मैचेस वॉश आउट होते हैं, बारिश से प्रॉब्लम होता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान, अगर उस दिन वेदर क्लियर हुआ तो पाकिस्तान जा सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये उसी दिन तय होगा कि ये टॉस होता है या नहीं होता। सूर्या कुमार यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम जाएंगे, हमारी टिकटें ओके हैं, होटल कंफर्म है, हम ट्रैवल करेंगे कोलंबो में। वर्ल्ड कप तो होस्ट तुसी। पहले तो मुझे ये बताइए, ये कोलंबो में मैच करवा क्यों रहे हैं? ये वही विक्रांत गुप्ता और उनके अदर लोग कहते थे उस वक्त जब मैं स्टोरीज क्या करता था कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इनसे सिग्नेचर लेगा, हाइब्रिड डील 3 साल की होगी। पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा एक जर्नलिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना गवारा करता, उसने बोला था कि मोहसिन नकवी पांव के अंगूठे भी लगवा ले, तो तब भी पाकिस्तान टीम अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख करोड़ के सामने इसी 15 फरवरी वाला मैच खेलेगी। आज उसी मैच कोलंबो में पांव के अंगूठे का वर्ड यूज किया गया था। तो अंडर एस्टिमेट मोहसिन नकवी को शुरू से सबने कहता। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी जब बाहर की दुनिया में वो लगता है कि यार वो शायद उसने पीटीआई वगैरह ये किया है। मैं उस बंदे के साथ 15 साल से काम कर रहा हूं भाई। उस बंदे के अंदर जो उसकी जिंदगी है ना, वो पाकिस्तानियत के इर्द घूमती है। हम उसको जब ये कहते भी है ना उनको कि सारी आपने बड़ा अच्छा स्टांस लिया है, वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान के लिए इजाज मुझे बता कब से 2014 में हमारे नवाब ऑफ भोपाल
सैफ अली खान के रिश्तेदार, नवाब पटौदी साहब के रिश्तेदार शहरयार खान साहब, इनके साथ डील करते हैं श्रीनिवासन के साथ, ऐसे ही है। बिग थ्री की। हम वोट करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं खेले। हम केस हार गए। केस में पता है क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ? भारत के विदेश मंत्रालय का, वजारत खारजा का, फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि वी स्टॉप आवर क्रिकेट टीम टू स्टार्ट बायलैटरल सीरीज विद द पाकिस्तान। वो डॉक्यूमेंट आज भी हमारे पास है, हमने वही आगे देना है। तो कोई हम पे पाबंदी नहीं लग रही, कोई हम पे सेक्शन नहीं लग रही। नुकसान श्रीलंका के गरीब लोग ना हो जाए, वो हो गया है। होटल्स की बुकिंग कैंसिल, एयर ट्रेवल कैंसिल, गाड़ियों की बुकिंग कैंसिल। वो 10-15 हजार जो इंडियंस आ रहे थे, उससे यहाँ आपको लगता है वो नहीं आएंगे? अब मैच नहीं होता तो यकीनी तौर पर लोगों का नुकसान तो होगा, साथ साथ श्रीलंका कोलंबो में वो जो बिजनेस आना था वो भी वापस सर चला मैं गया। चाहता हूं इनकी टीम भी है, इनके फैंस भी हैं, इनका मीडिया भी है, सब लोग हैं। मैं प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर खड़े होके पूछूंगा, हाँ जी क्या लेने आए हो? वो कहेंगे जी हम तो क्रिकेट मैच खेलने गए। मैच तो होना नहीं है, फिर तुसी इत्थे अंब अंब लैण लैन आए हो। बस ये बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया एजाज सिंह बाकरी साहब। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अभी भी आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, अभी 15 तारीख दूर है, और इससे पहले पहले जो भी फैसले होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।